नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। कैसे हीरो से विलन बन गए समीर वानखड़े। जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, तब समीर वानखेड़े को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। उस दौरान सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के कसीदे लगातार पढ़े जा रहे थे। लोग एक बॉलीवुड एक्टर के बेटे से इस कदर सख्ती से पेश आने के लिए उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। पुराने किस्से भी बताए जा रहे थे, जब उन्होंने कई फिल्मों कलाकारों को एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन के दौरान जांच के लिए रोक दिया था। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी चर्चा किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मकता रूप से की जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लग गई हैं, जिसमें यह भी पूछा जा रहा था कि बेगुनाहों को फंसाने वाले समीर वानखेड़े पर कार्रवाई कब होगी। समीर वानखेड़े अक्सर अपनी कार्रवाई की वजह से चर्चा में रहते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रहते हुए उन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज समेत हाई प्रोफाइल लोगों पर नकेल कसी थी। लेकिन आर्यन खान केस के बाद उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आने शुरू हो गई और वह एक हीरो से विलन बनते चले गए। शायद उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, यह मामला शुरू से ही लगातार विवादों में रहा है। इस केस के बाद वानखेड़े पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से समीर वानखेड़े की छवि खराब होती गई थी। लेकिन उनके खिलाफ जांच के आदेश ने रही सही कसर भी निकाल दी। अब हम बात करते हैं, आप सबको याद होगा कि पिछले साल ही आर्यन खान गिरफ्तार हुए थे। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 के दिन मुंबई से गोवा जा रहे थे और कार्डियल क्रूज में गिरफ्तार किया था। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमोचे को भी हिरासत में लिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद उन्हें तकरीबन 27 दिन तक आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। 28वें दिन आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। एनसीबी ने आर्यन खान पर यह भी आरोप लगाया था कि उनके पास ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसका इस्तेमाल वह क्रूज पर पार्टी के दौरान करते थे। जबकि आर्यन खान को इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया गया था। अब हम बताते हैं कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें कब बढ़ना शुरू हुई। समीर वानखेड़े की मुश्किलें तब बढ़ना शुरू हुई जब उन्होंने आर्यन खान को कार्डियो क्रूज से ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं मलिक ने तत्कालीन एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समीर वानखेड़े पर संगीन आरोप भी लगाए थे। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने यह भी कहा था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी मामले में आर्यन खान को फंसाया है। उन्होंने साथ यह भी कहा कि इस तरह की कोई रेड कार्डियल क्रूज पर हुई ही नहीं थी। वहीं नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि समीर वानखेड़े ने एनसीबी में रहते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई हाई प्रोफाइल लोगों को फर्जी मामले में फंसाने का गौरव धंधा शुरू किया था। इसके जरिए वह मोटी रकम और रकम की उगाही भी करते थे। लेकिन यह सब आरोप लगाया था वानखेड़े ने इस काम के लिए एक प्राइवेट एक्सटॉर्शन आर्मी भी बना रखी है, जो पहले लोगों को फर्जी मामले में फंसाती थी, बाद में उन्हें छोड़ने के नाम पर हफ्ता उगाही करती थी। वहीं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लॉकडाउन के दौरान
बॉलीवुड इंडस्ट्री से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की उगाही का गंभीर आरोप भी लगाया था। इसके साथ कोरोना काल के दौरान जब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मालदीव और दुबई में थी, तब समीर वानखेड़े भी मालदीव गए थे, पर उन्हें वहां बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जमकर उगाही भी की थी, जो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। वहीं इन आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर यह भी आरोप लगाया गया था कि नाबालिग रहते हुए समीर वानखेड़े ने के नाम पर उनके पिता के नवी मुंबई में सदगुरु होटल एंड बार का लाइसेंस जारी करवाया था। यह बार माया नगरी मुंबई के सटे नवी मुंबई नगरी में मौजूद है। यह लाइसेंस समीर वानखेड़े को तब मिला था जब उनकी उम्र 17 साल 10 महीने और 19 दिन की थी, जिसके बाद नवाब मलिक की शिकायत के बाद थाने शहर में जिला अधिकारी ने इस बार का लाइसेंस रद्द कर दिया था। वहीं नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े पर के पास फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए उन्हें सरकारी नौकरी भी हासिल की थी। वानखेड़े ने मुस्लिम होते हुए खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए सरकारी नौकरी हासिल की थी। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि इस फर्जीवाड़े की वजह से समीर वानखेड़े को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं उन्होंने आरोपों के समर्थन में यह भी बताया कि वानखेड़े की मां जाहिदा को मुंबई स्थित ओशिवारा कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जाहिदा की मौत के बाद वानखेड़े परिवार में 2 दस्तावेज बनाए थे, जिसमें एक दस्तावेज में जाहिदा को हिंदू धर्म बताया गया था और जबकि दूसरे दस्तावेज में सहायता कर मुस्लिम लिखा गया था। वहीं आर्यन खान ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और समीर वानखेड़े पर इस मामले को लेकर पैसे लेने के भी काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में एक स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को भी सेम डिसूजा से बात करते हुए सुना गया था। इस बातचीत से यह बताया गया था कि 25 करोड़ रुपए की यह डील फाइनल हो रही है। इस डील को लेकर भी नवाब मलिक ने कई खुलासे किए थे, जिनमें उन्होंने यह भी कहा था कि इस केस के सभी किरदार समीर वानखेड़े के पी गोसावी, प्रभाकर साइल और समीर वानखेड़े के ड्राइवर की जांच होनी चाहिए। वहीं जब इस मामले को लेकर विवाद बढ़ने लगा, तब 4 जनवरी 2022 को समीर वानखेड़े को मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पद से हटाकर DRI भेज दिया गया था। वहीं अभिनेता शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच चल रहे विवाद में हर बार एक नया मोड़ देखने को मिला और बीते दिनों में समीर वानखेड़े को CBI ने पूछताछ के लिए तलब भी किया था, जिनमें वह शामिल नहीं हुए थे। वहीं आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की मुश्किलें इन दिनों लगातार बढ़ती आ रही हैं। वानखेड़े समेत 3 लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी दर्ज किया गया था और 29 स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। यही नहीं कि इस विजिलेंस जांच के दौरान यह भी पाया गया था कि समीर वानखेड़े ने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। CBI ने समीर वानखेड़े से जब पूछताछ चल रही थी, उन पर कॉर्डियल जहाज के मालिकों से 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मांगने की शिकायत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इस जहाज से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जांच के दौरान CBI की टीम ने उनके विरुद्ध कई सबूत प्राप्त भी हुए हैं और यह भी बताया जाता है कि वानखेड़े ने शाहरुख के परिवार से वसूली करने की कोशिश भी की थी और यह सभी हैरान कर देने वाले सबूत CBI को जांच के दौरान मिलने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि समीर और उनकी टीम ने इंफॉर्मेशन नोट्स के इन्वेस्टिगेशन के अंतिम समय में कुछ हेरफेर की थी और संदिग्धों के नाम की जगह आर्यन खान और अरबाज खान का नाम जोड़ दिया था। आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग केस में शुक्रवार को बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया था। दरअसल जांच के दौरान व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सामने आई थी, जिसके बारे में कहा यह भी जा रहा है कि यह समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच की चैट है।
वानखेड़े के ने अभिनेता के साथ हुई बातचीत को बॉम्बे हाई कोर्ट में सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया था। चैट में कथित तौर पर यह क्या कहा गया कि जिस समय आर्यन खान जेल में बंद थे तो उनके पिता शाहरुख ने समीर से मदद मांगी। आर्यन खान केस में कथित घूस लेने के मामले में मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े राहत के लिए मुंबई के हाई कोर्ट पहुंचे और कोर्ट से निकलने के बाद वानखेड़े से जब सवाल पूछे गए तो वह बचते भी नजर आए। वहीं इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप सीबीआई ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकता को रद्द करने के अनुरोध को लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाई उच्च न्यायालय का रुख लिया है। दाखिल याचिका में वानखेड़े ने यह भी अनुरोध किया है कि सीबीआई ने दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सीबीआई ने वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ हाल ही में एक प्राथमिकता दर्ज की थी। वहीं इस मामले में सीबीआई की ओर से समीर वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। सीबीआई ने की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाए गए कि समीर वानखेड़े और अन्य के कोडिला क्रूज आर्यन मामले में 25 करोड़ की डिमांड की थी और 50 लाख उगाही के तौर पर लिए गए थे। जिस तरीके से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरीके से चैट का खुलासा हुआ है और जिस तरीके से 25 करोड़ की उगाही रिश्वत के नाम पर मांगी गई, अब यह देखना है कि सीबीआई इस पर क्या एक्शन लेती है और बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहे इस न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।